सभी लोगों का। यदि आप लोग करना चाहते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की कंप्लीट तैयारी, तो आप लोग यहां पर सही प्लेटफॉर्म पर हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहां पर पिनेकल मैथ्स बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन यहां करने वाले हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है यहां पर कम से कम 4000 MCQs। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं। हम लोगों ने टॉपिक शुरू कर रखा है टाइम एंड वर्क, और टाइम एंड वर्क में 100 तक के क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। जो लोग नए जुड़े हैं जरूर यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ तक 100 तक के क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, और अन्य वीडियो जो चैप्टर के हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं यहाँ पर 101 से। यहाँ क्वेश्चन है हमारे पास, रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 40% वेतन अधिक अर्जित करता। चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक वेतन अर्जित करता। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो बात यह है कि यहां देख लेते हैं, यहां पर रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 40%। तो मैं बात करता हूं किसकी? रूमी की। किसकी बात करता हूं? रूमी की। और एक है एरिका, और फिर हम लोग बात करते हैं चार्ल्स की। किसकी बात करेंगे? चार्ल्स की। तो सवाल आप लोगों को समझ में आ ही चुका होगा। यहां पर रूमी एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 40% अधिक, और चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60% अधिक। एरिका का वेतन मान लेते हैं कि 100 है, और रूमी है वो एरिका के द्वारा जितना वेतन था उससे 40% अधिक है। तो ये 40% अधिक मान लेता हूं 140। और देखिएगा यहाँ चार्ल्स एरिका द्वारा अर्जित वेतन की तुलना में 60%, एरिका द्वारा अर्जित वेतन से 60% अधिक है। तो 100 से 60% अधिक 160 हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पॉइंटों में काट लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से और काट देंगे, 7, 5 और 8। चार्ल्स द्वारा अर्जित वेतन रूमी द्वारा अर्जित वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो रूमी द्वारा वेतन से कितना अधिक है? यहाँ पर 7 है, ये 8 है, तो कितना अधिक है? 1। तो कितना प्रतिशत अधिक है? प्रतिशत अधिक है तो मुझे बताओ यहाँ पर अधिक कितना है? 1 है। किससे है? 7 से है। गुणा में क्या आएगा? 100। तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा? देखिए 7 एकम 7, और देखिए 100 में 7 का ही तो भाग देना है। तो आ जाएगा यहाँ 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 7 8 7 9 63। ठीक है कि नहीं है? तो लगभग मेरे पास 14.29% आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये हो जाएगा डी ऑप्शन। तो ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये परसेंटेज का क्वेश्चन आ चुका है, तो बीच में आ चुका तो हमने कर लिया है। 20 पुरुष किसी कार्य को 48 दिन में करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर शर्त है M1 D1, और कार्य इक्वल है तो M2 और D2। बात करते हैं 20 पुरुषों की। 20 पुरुष हैं, किसी कार्य को 48 दिनों में कर देते हैं, तो उसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? M2 पुरुषों की आवश्यकता होगी, वो भी 40 दिनों में पूरा करने के लिए। तो बात करते हैं, यहां से काट लेते हैं, 20 दूना 40, और 2 से और काटेंगे तो 24। तो कुल मिला के M2 बराबर कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी? 24 पुरुषों की आवश्यकता होगी। सवाल का जो सही आंसर है वो होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 21 दिन में करते हैं, उन्होंने 12 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया है। इसका अर्थ हुआ कि पी और क्यू एक दिन में कितना कार्य करते हैं? एक दिन में करते हैं 1/21। 12 दिनों में कितना करेंगे पी और क्यू? तो यहाँ पर 12 दिनों में कितने करेंगे ये कार्य देख लेते हैं। हम कार्य की बात करते हैं, 1/21 गुणा 12। तो इसको हम लोग काट भी देते हैं, 3 से 3 7 21, 3 चौक 12, यानी 4/7 कार्य किया जाएगा। मुझे बताओ यहाँ शेष कार्य कितना हो जाएगा? जो शेष कार्य होगा
वो आ जाएगा 1 माइनस 4/7, जिसे लिखते हैं 3/7 कार्य। बात करते हैं यहाँ पर, मुझे बताओ इस कार्य को अब कौन करने वाला है। क्यों चला जाता है, उसके बाद पी ने शेष कार्य को 15 दिन में, यानी 3/7 कार्य को किसने किया है, पी ने किया है। कितने दिनों में किया, 15 दिनों में किया है। इसका मतलब 3 पंजे 15, 7 से गुणा करेंगे तो पी को अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगा, 35 दिन लगे हैं, 35 डेज। पी अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा 35 डेज, यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला जो सवाल है वो हमारे पास है यहाँ पर, एबीसी एक कार्य को 7.5 दिन, 15 दिन, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 7.5 दिन का मतलब 7 दिन 14 और 1 15, 15/2 ये आ जाएगा। ए और बी काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 3 दिन के बाद काम छोड़ देता है, फिर सी बी के स्थान पर शामिल हो जाता है। दोनों ने काम पूरा होने तक काम साथ में किया है। काम पूरा कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। मुझे ये पता है यहाँ पर कि ए और बी और सी है। ए 15/2 दिन में करता है और बी 15 दिन में करता है और सी 30 दिनों में करता है। तीनों का जो एलसीएम होता है, तीनों का जो एलसीएम होता है वो आता है 30, ये आ जाएगा। 15 का भाग दूंगा 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 15 का भाग देंगे 2 बार, 30 का भाग देंगे 1। यह आ चुकी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी ए बी सी की क्या आ चुकी है, एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ चुकी है। और ये जो एलसीएम है वही मेरा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। अब बताओ, लेकिन ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। कौन कौन साथ में कर रहे थे, ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे थे। ए और बी साथ में मिलकर काम कर रहे थे। ए और बी कितने दिन काम किया, ए और बी का काम करने का देखो ये रहा हमारे पास 4 और 2 6। तो ए और बी एक दिन में 6 काम करेंगे, 3 दिन में 18 काम करेंगे। कितना काम करेंगे, 18 काम करेंगे। तो 18 काम करेंगे तो 18 कार्य हो चुका। अब शेष काम कितना बच चुका है, शेष काम बच चुका है मेरे पास 30 में से 18 कम करूंगा तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा। शेष कार्य बच जाएगा मेरे पास 12। ठीक है, अब बताओ इसको सी बी के साथ शामिल हो जाता है, इसके बाद सी किसके साथ शामिल हो जाता है, बी के साथ शामिल हो जाता है। इसका मतलब कौन छोड़ के चला जाता है, ए। अब बताओ काम को, बचे हुए कार्य को कौन कौन करेगा, बचे हुए कार्य को कौन कौन करेगा, बी और सी करेंगे। अब देखना यह है कि ये कितने दिनों में करते हैं। कार्य बटा एफिशिएंसी होता है, कार्य है 12, एफिशिएंसी है बी और सी की 3 और 2 और 1, यानी 3 का भाग देंगे 4 दिन में। कितने दिन में, 4 दिन में। बोला गया है कि कार्य पूरा कितने दिनों में हुआ है, तो टोटल टाइम हमें निकालना है, टोटल टाइम निकालना है। तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल टाइम हो जाएगा कितने दिन, 3 दिन ये हो गए हैं और 4 दिन ही हो गए। 3 + 4 कितने दिन हो जाएंगे, 7 डेज। 7 डेज मेरे पास होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग शुरू कर चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक निश्चित कार्य को करने के लिए ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात, ए बी सी की क्षमताओं का अनुपात क्या आएगा, 2:3:5 है। यह आ चुका है एफिशिएंसी, कार्य क्षमता। एक साथ कार्य करते हुए वे इस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर टोटल कार्य क्या होगा, ए बी सी तीनों मिलकर कर रहे हैं। तीनों की एफिशिएंसी 5 और 3 8 और 2 10, एफिशिएंसी है 10 और समय कितना है तीनों को पूरा करने में 15, यानी टोटल वर्क हो चुका है 150। मेरे पास टोटल कार्य हो चुका है। अब बी और सी इसी कार्य का 80% करेंगे। इसका कितना निकालना, 80%। ठीक है, बी और सी 80% कार्य करेंगे। 150 का 80%, 80/100 आप लोग कर सकते हैं, या फिर इसको काट के आप लोग कर सकते हैं। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, यानी क्या कर सकते हैं, 4/5 कर सकते हैं। अब हम लोग इसको काटेंगे, 5 × 3 = 15 है और 120 मेरे पास कार्य हो चुका है। 150 का 120 80%। क्लियर है, 150 का 120 कार्य हो चुका है। मुझे निकालना है यहाँ पर बी और सी को कितना समय लगा, समय निकालना बी और सी को। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कार्य बटा एफिशिएंसी होता। कार्य मेरे पास 120 है
और एफिशिएंसी मेरे पास यहाँ बी और सी की कितनी है 8 है। भाग देंगे यहाँ पर 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 डेज यहाँ पर आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर 3 व्यक्ति अर्थात गोविंद, रहीम और सुधीर एक कार्य को 8, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। जब वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? तो मेरे पास 3 व्यक्ति है, कौन कौन है देखो यहाँ पर। एक तो है मेरे पास गोविंद, एक रहीम और एक सुधीर। 8, 12 और 15, राइट, ठीक है। जब वे एक साथ कार्य करते हैं, जब वो एक साथ कार्य करते हैं तो ये हो जाएगा 120 मेरे पास क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। 120 मेरे पास क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। 8 का भाग देंगे 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 12 का भाग देंगे 10, 15 का भाग देंगे 8। ये आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एफिशिएंसी। जब एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होगा? लगने वाला समय क्या होगा? ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये लगने वाला समय क्या होगा? तो क्या होगा? कार्य को पूरा करने में लगने वाला समय, समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा एफिशिएंसी, है ना। समय बराबर क्या होगा? कार्य बटा एफिशिएंसी होगी। समय बराबर क्या होगा? समय बराबर होगा कार्य बटा एफिशिएंसी होगी। कार्य बटा एफिशिएंसी होगी, ठीक है। तो कार्य कितना होगा? 120 होगा। कार्य कितना होगा? 120 होगा। कार्य हमारे पास 120 होगा और एफिशिएंसी कितनी होगी? देखिएगा यहाँ पर कार्य बटा एफिशिएंसी। मुझे बताओ 15, 10 और 8 कितने हो जाएंगे? 25, 25 और 8 कितने हो जाएंगे? 33, 33 हो जाएंगे। 11 से काटेंगे यहाँ पर, सॉरी 3 से काटेंगे 312, 3 से काटेंगे 11, तो मेरे पास आंसर आएगा 40/11। ये आ जाएगा दिन, ये आ जाएगा 40/11। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला जो सवाल है वो क्या कहता है, देखिएगा यहाँ पर बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना है लेता है, ठीक है। बी किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना, यानी ए और बी, ठीक है। ए द्वारा लिए गए दिनों की संख्या का 5 गुना। ए अगर एक समय लेता है तो बी कितना लेता है? 5। ये बात करते हैं समय की, तो बताओ कार्य क्या होगा? कार्य होगा 5:1, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:1 हो जाएगा, ठीक है। एक साथ काम करके वे काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। एक साथ काम करके वे काम को 15 दिन में पूरा कर देते हैं। मुझे बताओ यहाँ पर कार्य बराबर क्या होगा? ए और बी, ठीक है। एक दिन में कितना करते हैं? 5 और 1 6, तो 15 दिन में 15 6 की 90 मेरे पास क्या आ जाएगा? कार्य आ जाएगा। 90 मेरे पास क्या होगा? कार्य, ठीक है। उसी काम को पूरा करने में ए को कितने दिन लगेंगे? ए को लगने वाला समय, ए को लगने वाला समय, समय बराबर कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना है? 90। एफिशिएंसी ए की कितनी है? 5, और भाग देंगे 5 एकम 5, 5 8 40, कितने होंगे? 18 डेज होंगे। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है मेरे पास यहाँ पर ए और बी मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं, बी और सी 30 दिनों में करते हैं। यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दुगनी है तो बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा? यहाँ पर ए किसी कार्य को 24 दिनों में करता है, ए और बी और सी मिलकर इस कार्य को 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या आ जाएगा? 120 मेरे पास क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा कार्य आ जाएगा, ठीक है। अब 24 पंजे 120 आ जाएगा, 30 4 आ जाएगा। ये मेरे पास आ चुकी है एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है, ठीक है। यदि ए की दक्षता सी की तुलना में दुगनी है। अब मुझे बताओ यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर घटाते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है, तो मुझे बताओ क्या होगा? इसमें से इसको घटाएंगे तो a प्लस बी में से इन दोनों को घटाएंगे तो b तो कट जाएगा, क्या बचेगा? a माइनस सी। याद रख लीजिए यहाँ इसमें से किसको घटाया गया? इसको घटाया गया है।
तो बी तो माइनस का कट जाएगा प्लस से और सी माइनस का बच जाएगा। यहाँ एफिशिएंसी ए प्लस बी की कितनी है 5, इसमें से किसको घटाऊंगा बी प्लस सी की कितनी होगी 4, तो ए माइनस सी, ये एफिशिएंसी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं एफिशिएंसी। एक और शर्त हमें पता है, क्या पता है देखिए, ए की दक्षता है और सी की कितनी है दुगनी है, सी की कितनी है दुगनी है। तो ए के स्थान पर आप रख सकते हैं, यहां पर ए के स्थान पर 2c माइनस सी रखेंगे, 1 रहेगा, सी बराबर 1। ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। किसकी आ चुकी है सी की। इसी प्रकार से आप लोग सी की आ चुकी है तो ए की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। ए की आएगी 2 गुणा ए, कितना आ जाएगा 2। ये ए और सी की एफिशिएंसी आ चुकी है। इसी प्रकार से यहाँ पर बी की भी निकाल सकते हैं। बी प्लस सी की कितनी है, बी प्लस सी की 4 है, और हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए की आ चुकी है 2 है, सी की आ चुकी है 1 है, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी यहाँ पर, इसकी सी की कितनी है 1, 4 माइनस 1 कितनी आ जाएगी 3। इस प्रकार से ए बी सी की क्या आ चुकी है एफिशिएंसी आ चुकी है। ये ध्यान रखना, क्या आ चुकी है एफिशिएंसी मेरे पास आ चुकी है, ये ध्यान रखना। आगे बढ़िएगा, यहाँ पर बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। बी अकेले उसी कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिनों का समय लेगा। ये देखिए बी को लगने वाला समय, समय बराबर क्या होता, कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य बटा एफिशिएंसी किसकी होगी बी की। तो बताओ यहाँ कार्य कितना है, बी मेरे पास कार्य है 120, एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी बी की आ चुकी है मेरे पास 3, तो समय कितना लगेगा यहाँ 40 दिन, 40 डेज। यहाँ पर आंसर होगा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी से 50% कम कुशल है और बी सी से 50% कम कुशल है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर ए बी और सी, ठीक है, ए बी से 50% कम कुशल है, बी सी से 50% कम कुशल है। अगर सी अगर 100 है तो बी उससे 50% कम कुशल है, ये ध्यान रखना। अगर सी 100 है तो बी सी से 50% कम कुशल है, इसका मतलब कम है तो क्या होगा यहाँ 50 ही हो जाएगा। और यहाँ पर ए बी से 50% कम कुशल है, यानी 50% फिर से कम कुशल है, तो इसका देखिए 50% कम का मतलब क्या होगा, 50 गुणा 50/100 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये मेरे पास कंडीशन आ चुकी है, और ये कंडीशन है किसकी, एफिशिएंसी की, जिसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 चौका 100, और ये आ जाएगी मेरे पास, क्या आ जाएगी एफिशिएंसी आ जाएगी। अब बताओ ए बी और सी मिलकर एक कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं, बताओ 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, ये ध्यान रख लेना। चलिए आइए देख लीजिए, ए बी और सी मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। चलिए तो आइए देख लेते हैं। यहां पर देखो, यहां पर टोटल कार्य आ जाएगा मेरे पास ए बी सी, कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य है ना, तो एफिशिएंसी इंटू समय, एफिशिएंसी इंटू समय, ये आ जाएगा। एफिशिएंसी मेरे पास 4 और 2 6 और 1 7, समय कितना है 8, 7 8 56, ये आ जाएगा कार्य। ओके, चलिए बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में करेगा, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने समय में, कार्य बटा यहाँ पर आ जाएगा एफिशिएंसी, कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य है कितना 56 है, और एफिशिएंसी बी की कितनी है 2 है, तो कितने दिन में कर देगा वो 28 दिनों में कर देगा। 18 डेज 28 डेज, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, राम जो कृष्ण से आधा कुशल है, एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेगा, वह अकेले कार्य करता है, तो राम और कृष्ण एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन है मेरे पास। बोला गया है राम और है कृष्ण, ये देखिए राम और कृष्ण है, राम कृष्ण से आधा कुशल है, कृष्ण से आधा कुशल है, यानी अगर कृष्ण 2 गुना है तो राम 1 गुना होगा। ये आ चुकी है इनकी एफिशिएंसी। अब एक कार्य को पूरा करने में 12 दिन लेगा यदि वह अकेले कार्य करता है। कौन करता है? राम जो कृष्ण से आधा कुशल है, एक का राम की बात हो रही है, तो एफिशिएंसी आ जाएगी किसकी? कार्य आ जाएगा। कार्य बराबर क्या होता है? एफिशिएंसी इंटू समय। मुझे बताओ एफिशिएंसी राम की है ना, एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता, कौन करता है? राम एक कार्य को 12 दिन में पूरा करता, वह अकेले कार्य करते हुए। ठीक है, एफिशिएंसी कितनी है इसकी? 1 है, और समय कितना ले रहा है? ये 12 दिन ले रहा है, तो टोटल कार्य भी कितना हो चुका? 12। पूछा गया है दोनों मिलके, दोनों कौन कौन? राम और कृष्ण दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे? कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना है बताएंगे? यहाँ पर मेरे पास कार्य है 12 मेरे पास कार्य हो चुका, 12 मेरे पास कार्य हो चुका है, तो एफिशिएंसी कितनी है? यहाँ जोड़ूंगा तो क्या 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 3 चौक 12, मेरे पास 4 डेज यहाँ पर क्या आ जाएगी? मेरे पास क्या आ जाएंगे? समय आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन मेरे पास आंसर। देखिए यहाँ पर एक कार्य को पर 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों तक, मान लेते हैं कुछ दिन, कितने? x दिन के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था वह 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने के कितने दिनों के बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था? तो मेरे पास यहाँ क्वेश्चन है कि यहाँ 15 व्यक्ति 6 दिनों तक काम करते हैं, उसके बाद काम छोड़ देते हैं, लेकिन ये 15 व्यक्ति काम कितने दिनों तक करते? 15 व्यक्ति 42 दिनों में काम खत्म कर देते। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, यहाँ पर M1 D1 में ले लेता हूं यहाँ पर, और M2 D2 ले लेता हूं यहाँ पर। ठीक है, मुझे बताओ यहाँ पर 15 व्यक्ति है, वो x दिन में काम करते हैं, टोटल कार्य 42, तो 42 माइनस x दिन में जितना काम करेंगे, x दिन में, यानी 42 माइनस x दिन में जितना कार्य करेंगे वही यहाँ पर 15 माइनस 6, यानी कितने व्यक्ति? 9 व्यक्ति मिलकर 54 माइनस x दिन में काम करेंगे, यानी 15 व्यक्ति 42 माइनस x दिन में जितना कार्य करेंगे उतना ही कार्य 9 व्यक्ति 54 माइनस x दिन में करेंगे। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अब गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 5 चौका 20 और 1 21, 5 1 आएगा, 3 से 8, 3 चौक 12, 5 3 15 और 1 16 माइनस 3x। इसके बाद में हम लोग यहाँ पक्षांतरण करेंगे यहाँ पर, तो ये वैल्यू इस तरफ आ जाएगी और ये इधर चली जाएगी। बताओ यहाँ 10 में से 6 2 गए तो कितने बचेंगे? 8। ठीक है, और यहाँ पर बच जाएंगे, यहाँ 4 बच जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? बराबर बचेंगे 2x। तो मुझे बताओ x बराबर कितने आ गए? यहाँ पर 24 आ गए। x बराबर कितने आ गए हैं? 24। x बराबर 24, तो हमने यही तो तय किया था कि शुरू में कितने दिन बाद में छोड़ के गए थे? x बराबर दिनों में छोड़ के गए थे, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 24 दिनों के बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया था। ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, एक निश्चित कार्य का 3/8, कितना? 3/8 भाग 9 दिन में, 3 तिया 9, 8 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 24 दिनों में करते हैं। इसी प्रकार बी उसी कार्य का 80% का, मतलब 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 80/100 होता है, याद रख लेना। काटेंगे तो ये आ जाता है 4/5, 16 दिन में करते हैं। इसका मतलब 4/5 भाग 16 दिन में है, तो 4 चौक 16, 5 चौका 20, तो 20 दिन आ जाएगा। ये ध्यान रखना, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कार्य किया, शेष कार्य को सी ने अकेले 6.5 दिन में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ये 6.5 का मतलब 6 दूनी 12 और 1 13/2 दिन में, 13/2 दिन में यहाँ पर काम किया है। आइए शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को। अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। ए अकेले पूरे कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, बी अकेले पूरे कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। एलसीएम जो आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 120 आ जाएगा, है ना, 24 पंजे 120, और ये आ जाएगा 6। ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी।
दोनों ने साथ में मिलकर 5 दिनों तक काम किया। दोनों ने कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक। यह हो जाएगा एक दिन में कितना करेंगे? 6 और 5 11। 5 दिनों में कितना करेंगे? 55 कार्य करेंगे। 55 कार्य करेंगे, ये ध्यान रखिए। 55 घटा देंगे हम लोग यहाँ पर 5, 11 में से 5 गए तो 6 मेरे पास क्या आ जाएगा? वर्क आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वर्क। ठीक है। अब मुझे बताओ, अकेले सी ने शेष कार्य को 6.5 दिन में, मतलब 13/2 दिन में, तो सी की मेरे पास एफिशिएंसी आ जाएगी कार्य बटा समय। कार्य कितना बचा हुआ है? 55। देखिए यहां पर शेष कार्य, अच्छा शेष कितना बचा? शेष मेरे पास बचा हुआ है यहां पर 65। तो 65 कार्य को कितने दिन में करेगा? 13/2 दिन में। 13/2 दिन में 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 65 गुणा 2/13। काटेंगे, सोल्व करेंगे, यहाँ पर 13 पंजे 65। सी की एफिशिएंसी आ चुकी है, सी की एफिशिएंसी 10। कितनी आ चुकी है? सी की एफिशिएंसी 10 आ चुकी है। अब देखिए ए और सी मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे? किसकी बात करते हैं? ए और सी मिलकर, ए और सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना है? कार्य है मेरे पास 120। एफिशिएंसी ए और सी की कितनी है? ए की कितनी है? 5 और सी की कितनी है? 10। तो टोटल आ जाएगा 15। 15 8 120। कितने दिन में? 8 दिन में। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आएगा। अगला सवाल है, मेरे पास ए किसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में कर देता है और बी उसी प्रोजेक्ट को 15 दिन में। दोनों ने मिलकर इसका प्रोजेक्ट को शुरू किया। एलसीएम कितना आ जाएगा? 30। 10 का भाग देंगे 3, 15 का भाग देंगे 2, और ये आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। ये हो चुका है वर्क, आ चुका है। देखिए, लेकिन ए प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। एक प्रोजेक्ट पूरा होने के 5 दिन पहले उसे छोड़ देता है। इसका मतलब जिस प्रोजेक्ट को ए ने छोड़ा उसको कौन करेगा? बी करेगा। क्लियर है? बी करेगा। तो बी के द्वारा किया गया कार्य कितने दिन पहले छोड़ा है? 5 दिन पहले छोड़ा है। तो 5 दिन का कार्य बी करेगा। 1 दिन में 2 करता, 5 दिन में 10 करता है। 10 कार्य करा। तो मुझे बताओ पहले काम कितना किया था? वो 30 - 10, यानी पहले जो काम हुआ था उससे पहले काम, देखिए खत्म होने से पहले कितना काम हो चुका है? 20 कार्य हो चुका है, जिनको उन्होंने कौन कौन किया था? ए और बी ने मिल किया था। कितने समय में किया था? निकाल लेते हैं। कार्य बटा एफिशिएंसी होती है। कार्य कितना है? 20 किया है दोनों ने मिलकर। एफिशिएंसी 5, 3 और 2 5 होता है। 5 का 20, यानी 4 दिन में किया था। यह ध्यान रखिए। अब प्रोजेक्ट पूरा होने में कितने दिन का समय लगेगा, ये पूछा गया है। ठीक है कि नहीं है? तो प्रोजेक्ट को समय पूछा गया है, टोटल टाइम पूछा गया है। तो मुझे बताओ पहले कितने दिन लगे थे? मुझे बताओ पहले लगे थे यहाँ पर 5 दिन, तो यहाँ लग चुके हैं 4 दिन। यहाँ 5 + 4 टोटल कितने दिन हो गए? 9 डेज। यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिनों में करते हैं। बी और सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं। एलसीएम 60 हो जाएगा। 20 × 60, 30 दूनी 60। ये आ चुकी है एफिशिएंसी और ये आ चुका है वर्क, आ चुका है वर्क। तथा सी और ए मिलकर 24 दिनों में। अच्छा, सी और ए भी है हमारे पास, तो दोबारा से लेना पड़ेगा हमें। यहाँ पर ये 7 काट देना आप लोग। ए और बी मिलकर यहाँ पर 20 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। सी और ए मिलकर 24 दिनों में करते हैं। अब ठीक है, एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 120। भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। 30 का भाग देंगे 4 आ जाएगा। 24 का भाग देंगे 5। ये आ चुकी है एफिशिएंसी। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी। और ये आ चुका है मेरा वर्क, आ चुका है। इतना क्लियर है? इसके बाद देखिएगा यहाँ पर अकेले ए उस काम का 7/12 भाग कितने दिनों में करेगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं एबीसी की एफिशिएंसी। एबीसी की जो एफिशिएंसी है वो देखिए कैसे निकालेंगे। 6 + 4 + 5, सभी की एफिशिएंसी में 2 का भाग देंगे, यानी 7.5 मेरे पास एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी मुझे निकालनी है, ए की एफिशिएंसी निकालनी है, तो टोटल एफिशिएंसी 7.5। उसमें से बी और सी की एफिशिएंसी घटा देता हूँ 4, तो 3.5 मेरे पास आ जाएगा। तो मुझे काम करना है 120 का कितना? 7/12। 12 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? 70।
क्लियर है। तो मुझे बताओ यहाँ पर ए को कितना समय लगेगा, ये पूछा गया है। ए को लगने वाला समय, कार्य 70 है, एफिशिएंसी 3.5 है, 70 × 10 बटे में 35 है, और जब हम लोग यहाँ भाग देंगे 35 दूना 70, तो 20 दिन मेरे पास आ जाएगा, 20 डेज यहाँ पर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, 22 पुरुष किसी कार्य को 7.5 दिनों में, इसी कार्य को 5.5 दिनों में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होती है। M1 D1 बराबर M2 D2। ठीक है, 22 पुरुष है, किसी कार्य को 7 दिन 14 और 1 15/2 दिन में करते हैं। तो इसी कार्य को कितने पुरुष 11/2 दिन में कर लेते हैं, 11/2 दिन में कर लेते हैं। 2 से 2 कट जाएगा, 11 दूना 22 हो जाएंगे, 15 दूना 30, यानी मेरे पास आ जाएगा M2 बराबर कितने आ जाएंगे, 30 दिन आ जाएंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ए और बी मिलकर एक कार्य को क्या 1/5 भाग इतने दिनों में, अकेले ए इस कार्य का 3/4 भाग 30 दिनों में पूरा कर, समुच्चय कार्य को अकेले पूरा करने में बी को कितना समय लगेगा, यह आपसे पूछा गया है। ए और बी 1/5 भाग को 4 पंजे 20 और 4 24/5 दिनों में पूरा करते हैं। 5 से 5 काट देंगे। ठीक है, तो कुल मिला के देखिए 1/5 भाग को इतने दिनों में पूरा होता, 5 से 5 कट जाएगा, तो ए और बी मिलकर इसे कितने दिनों में कर देंगे, 24 दिनों में। बात करते हैं आगे। ए अकेले इस कार्य के 3/4 भाग को 30 दिन में, ए अकेले इस कार्य के 3/4 भाग को 30 दिनों में, भाग देंगे 10 और 4 से गुणा करेंगे तो कितने दिनों में, 40 दिनों में। तो यहां पर फिर से लिख देंगे ए अकेले कितने, 40 दिनों में। ले लिया जाएगा एलसीएम, कितना आएगा एलसीएम। ठीक है, तो 24 पंजे 120 मेरे पास है ना, एलसीएम आ जाएगा। 5 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, यह आ चुकी है मेरे पास एफिशिएंसी। मुझे बताओ यहाँ बी की एफिशिएंसी आएगी, यहाँ पर 5 में से 3 घटा दो, 5 में से 3 घटा दो, कितनी आ जाएगी, 2। यह आ जाएगी बी की एफिशिएंसी। पूछा गया बी को लगने वाला समय क्या आएगा, बी को लगने वाला समय आ जाएगा, बी को लगने वाला समय, समय बराबर कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य बटा एफिशिएंसी। ठीक है, कार्य कितना है हम लोग देखेंगे 120, एफिशिएंसी कितनी है 2, तो मेरे पास आ जाएगा 60 डेज, 60 डेज मेरे पास आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरे पास आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, यदि 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। क्या बोला गया, 4 पुरुष और 5 महिलाएं किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। तो 6 पुरुष और 7 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिनों में भी पूरा कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए। 6 चौका 24, 6 पंजे 30, 5 से गुणा करेंगे 20, 55 25, ये आ जाएगा। 4 से गुणा करेंगे 24 और 7 से गुणा करेंगे 28, ये ध्यान रखिएगा। इससे हम लोग एफिशिएंसी निकाल लेंगे यहाँ पर, तो 20 उधर और 28 इधर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पर ऐसा करने से ध्यान से सुनिए, 25 माइनस 28 और ये 20 उधर जाएगा तो 4W 4M। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 25 में से 28 गया तो 3W। अब मुझे बताओ एफिशिएंसी यहां पर आ चुकी है माइनस में, किस में आ चुकी है, माइनस में। इसीलिए क्या होगा, इस सवाल का आंसर क्या होगा, गलत आएगा, यानी ये सवाल बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है, यानी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर एरर है। और एरर आने का क्या कारण है कि एफिशिएंसी हमारी किस में आ रही है, यहाँ पर M और W की जो एफिशिएंसी, M की तो मान लेते हैं यहाँ पर -3 और W की कितनी आ रही है, 4 आ रही है। तो -3 जो एफिशिएंसी आ रही है, इस वजह से इस प्रश्न का हम लोग आंसर नहीं दे सकते, यानी कहीं ना कहीं इस प्रश्न के अंदर एरर है, इस वजह से हमें इस क्वेश्चन को नहीं करना। क्लियर है कि नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको यहाँ पर बोनस अंक मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर ए और बी 12 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी
12 दिन और 20 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा यहाँ पर 60, 12 पंजे 60, 20 तिया 60, यह आ जाएगी एफिशिएंसी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? एफिशिएंसी आ चुकी है। वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। बी और सी मिलकर समान कार्य के 2/3 कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो मुझे बताओ यहां पर शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ए की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी 3 है। ओके, तो मुझे बताओ यहां पर अगर दोनों मिलके कितने दिनों में तक कार्य करते हैं? मुझे बताओ 6 दिनों तक। 5 और 3 कितने होते हैं? 5 और 3 कितने होते हैं? 8, और 6 दिनों तक करते हैं। 48 कार्य मेरे पास हो चुका है। शेष जो कार्य है वो निकालेंगे यहाँ, 60 माइनस 48, वो हो जाएगा 12 कार्य हो जाएगा। कितना कार्य हो जाएगा? 12 कार्य हो जाएगा। शेष कार्य सी द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। सी द्वारा शेष कार्य सी द्वारा, कार्य समय बराबर कार्य बटा एफिशिएंसी, कार्य बटा एफिशिएंसी। कार्य कितना है यहाँ पर? 12 है, और समय की सॉरी कार्य बटा मुझे निकालना है, एफिशिएंसी निकालनी है, सॉरी समय नहीं निकालना, मुझे निकालना है एफिशिएंसी। किसकी? सी की एफिशिएंसी। तो यहाँ आ जाएगा कार्य बटा समय। कार्य कितना है? 12, समय कितना है? सी के लिए 12 ही है, तो एफिशिएंसी कितनी आई? 1। बी और सी मिलकर कार्य के 2/3 भाग को कितने दिन में करेंगे? तो बी और सी की एफिशिएंसी, बी की कितनी है? 3 और सी की 1, तो 3 + 1। इस तरीके से हम लोग कर देंगे। यहाँ पर 3 दूनी 6, तो यह आ जाएगा 40/4, तो कितने दिन में होंगे? 10 डेज। 10 डेज मेरे पास आंसर होगा। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, कुछ लोग किसी काम को 60 दिनों में करते हैं, 9 लोग और होते तो काम 50 दिनों में पूरा हो जाता। कुछ लोग हैं, मेरे पास M1D1 है और यही M2D2 है। ठीक है, मुझे बताओ x लोग है 60 दिनों में काम करते हैं, 9 लोग और अधिक होते हैं, x + 9, तो कितने दिनों में? 50 दिनों में कर लेते हैं। यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, 6x बराबर 5x + 45, इधर जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 45 हो जाएगी। क्लियर है। मूल रूप से कितने थे? 45 थे। अगला क्वेश्चन है मेरे पास, व्यक्तियों का एक समूह किसी कार्य को एक निश्चित समय में पूरा कर सकता है। यदि उस समूह में 4 व्यक्ति अधिक होते तो उन्हें इस कार्य को पूरा करने में 2 दिन कम लगते। बात यह है कि मेरे पास क्या है? m व्यक्ति है और इस कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं। मेरे पास है M1D1 बराबर क्या होगा? M2D2। अब शर्त क्या है वो आप पढ़ सकते हैं। अगर m व्यक्ति x दिनों में करते हैं, यानी मैं कह देता हूं x दिनों की जगह t कर लो, आप t दिनों में कर लेते हैं। कितने दिनों में? t दिनों में। तो मुझे बताओ यहां पर 4 व्यक्ति अधिक होते हैं तो m + 4 हो जाते हैं, तो कितने दिन कम लगते? 2 दिन, तो t - 2 कर लेते आप लोग। सोल्व कर लेंगे। mt बराबर mt - 2m प्लस का 4t माइनस का 8। ठीक है, मुझे बताओ mt से mt कट जाएगा और ये वैल्यू इधर आ जाएगी, माइनस का 2m माइनस का 4t, नहीं सॉरी माइनस का किस में हो जाएगा? प्लस में। 4t किसका आ जाएगा? माइनस में, बराबर -8 ये रहेगा। 2 का और भाग दे दीजिए। यहाँ पर 2 का और भाग देंगे, सभी के अंदर 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? m - 2t बराबर -4। ये कंडीशन है। ठीक है, इतना क्लियर है। दोबारा देखते हैं, यही सर दोबारा लगाते हैं ऐसी की ऐसी। M1D1 तो क्या होगा? mt बराबर, ठीक है, mt बराबर क्या होगा? बोला गया है यदि 6 व्यक्ति कम होते हैं तो m - 6, तो 4 दिन अधिक लगते, तो मैं लिखता t + 4, ये कंडीशन होती। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो mt तो ऐसे कैसे? mt से गुणा करेंगे, प्लस का 4m हो जाएगा,
माइनस का 6t हो जाएगा, माइनस का 24 हो जाएगा, mt से mt कटेगा, ये वैल्यू उधर आ जाएगी, माइनस का 4m प्लस का 6t बराबर माइनस का 24। अब ये समीकरण बन चुके हैं हमारे पास, दो प्रकार के समीकरण आ चुके हैं, दो का भाग और दे दीजिए, माइनस का 2m प्लस 3t बराबर माइनस का 12। एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है, दोनों को हल करेंगे। पहले हम लोग इस समीकरण को 2 से गुणा करेंगे, कितने से? 2 से। तो क्या आ जाएगा बताओ? 2m माइनस 4t बराबर माइनस का 8। अब इस समीकरण को लिखेंगे माइनस का 2m प्लस का 3t, ये t है, बराबर माइनस का 12। अब हल करेंगे हम लोग इसको, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, ये t बच जाएगा माइनस में, और ये 8 और 12 20 हो जाएंगे माइनस में। तो मेरे पास t बराबर आ चुका है 20। t बराबर 20 है तो व्यक्तियों की संख्या निकालनी थी, कोई भी एक शर्त में रख दो मान, यहाँ पर इस शर्त में रख दो, नहीं तो या इस शर्त में रख दो यहाँ पर। तो m माइनस 2 गुणा 20 बराबर माइनस का 4। तो m बराबर क्या हो जाएगा? ये 20 माइनस का उधर जा प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 20 इंटू 2 40, उधर जाके प्लस का 40 माइनस 4, तो m बराबर कितना आ जाएगा? 36। 36 व्यक्ति हो जाएंगे यहाँ पर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अगला जो सवाल है वो देखिएगा, यहाँ पर ए और बी 600 दिन में 600 रुपये में एक कार्य को का ठेका लेते हैं। ए कितने दिनों में कर देता है? यहाँ पर 10 दिनों में कर देता, और बी 12 दिनों में भी कर देता है। सी की सहायता से, मतलब ए बी और सी की मदद से 4 दिनों में करते हैं। एलसीएम आई जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। और हम लोग सोल्व करेंगे तो 6 12 पंजे 60, 4 का भाग देंगे 15, ये आ जाएगा। अब मुझे निकालना है यहाँ एफिशिएंसी। किसकी एफिशिएंसी निकालनी है? सी की। सी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो ए बी सी की क्या है? 15 माइनस ए प्लस बी कितना होगा? 6 प्लस 5 तो 11। 15 में से 11 गए तो 4 आ जाएगा, ये आ जाएगा। मुझे बताओ सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा कितना होगा मुझे बताओ। यहाँ पर टोटल हिस्सा 15 बराबर कितना है? 15 बराबर 6000 है। 1 अनुपात बराबर 15 चौकू 60, 400। तो 4 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1600 हो जाएगा। तो कौन सा आंसर आ जाएगा यहाँ पर? 1600, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए कार्य को 14 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है तो उस कार्य को 18 दिन में पूर्ण करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? M1 D1, ठीक है, M2 और D2। 32 श्रमिक, कितने श्रमिक? 32 श्रमिक 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए 14 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। यदि प्रत्येक श्रमिक, बोला गया है प्रत्येक श्रमिक 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हो, उस कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो मुझे बताओ यहाँ कितने व्यक्ति होंगे? M2 होंगे, 8 घंटे करते हैं और 18 दिनों में करते हैं, तो मुझे बताओ व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? ये बोला गया है। कितनी श्रमिकों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर 9 दूनी 18 हो गए, यहाँ पर 8 दूनी 16, 16 दूना 32, तो ये हो जाएगा 28। M2 बराबर हो जाएगा 28, M2 बराबर 28। तो कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी? यहाँ 28 श्रमिकों की यहाँ पर सही में आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर, 32 रोहित 32 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि राज 48 दिनों में। क्या है? रोहित, मुझे बताओ कितने दिनों में? रोहित 32 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, जबकि राज कितने दिनों में कर सकता है? 48 दिनों में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन रोहित काम खत्म होने के 8 दिन पहले चला गया, 8 दिन पहले चला गया। मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा, 96 3 बार जाएगा, ये 2 बार जाएगा। ये एफिशिएंसी आ चुकी है मेरे पास और ये कार्य आ चुका है। 8 दिन पहले कौन जा रहा है? 8 दिन पहले रोहित जा रहा है, तो कौन करेगा? राज करेगा उस कार्य को। राज कितने दिन का काम करेगा? 8 दिन का। 1 दिन में 2 करता है, 8 दिन में 16 करता है। बताओ शेष कार्य कितना बच गया? शेष कार्य कितना बच गया यहाँ? 96 माइनस 16।
80 बच गया। यह 80 कार्य है तो उन्होंने साथ में मिलकर किया था, एक साथ काम किया था, तो लगने वाला समय कितना होगा? कार्य बटा एफिशिएंसी हम लोग लेते हैं, कार्य कितना है 80 है, एफिशिएंसी 3 और 2 5 है, हम लोग यहाँ पर काटेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 16। तो 16 मेरे पास क्या आ जाएगा समय आ जाएगा 16 डेज। यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो कितने दिनों तक साथ में मिलकर काम किया? 16 दिनों तक साथ में मिलकर काम किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में तो एरर मिली है, क्यों मिली है, करते कैसे वो देख लेते हैं बस इस सवाल को। 24 दिनों में करते हैं वही तरीका होता है, M1 D1 बराबर क्या होता है M2 D2। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ कार्य भी लेना है, क्या लेना है? कार्य M1T। तो मुझे बताओ, अगर मैं 8 घंटे की दर से कोई व्यक्ति काम करता, एक ही व्यक्ति 8 घंटे की दर से, तो मैं X काम लेता और शेष कार्य को 9 घंटे में पूरा कर सकता था। तो मुझे बताओ, शेष कार्य को वही व्यक्ति है 9 घंटे में पूरा करता, लेकिन काम कितना? 1 - x। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर कार्य निकाल लेता, हो सकता मैं x का मान भी निकाल लेता, लेकिन यहाँ से मेरा आंसर सेम मैच नहीं करेगा। इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन के अंदर भी एरर मिली है अपने को। क्या मिली है? एरर है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप गुणा करते तो यहाँ पर गुणा हो जाता है ऐसे, तो क्या होता? 8 1 - x बराबर 9x। तो ये होता 8 - 8x बराबर 9x हो जाता है। एफिशिएंसी निकाल लेता मैं, हालांकि यहाँ पर कितना हो जाता? 8 बराबर 17x। तो ये हो जाता x बराबर 8/17। मैंने आपसे पहले ही कहा कि यहाँ निकाल सकते हो कि कार्य कितना है। यदि रेखा का एक कार्य विधि में ही वह कार्य पूरा करना है तो उस कार्य को कितने समय में, कितने घंटे का समय लगेगा, कुल कितने घंटे का समय लगेगा, ये पूछा गया है। तो इसलिए क्या है कि जब भी मैं इस सवाल को करूंगा और तरीके से करूंगा, लगा देता मैं कि एक ही कार्य में। मुझे बताओ, वैसे तो क्या है, रेखा इस कार्य को एक ही कार्य विधि में करना चाहती है, एक ही कार्य विधि में करना चाहती है। तो मुझे बताओ 8 घंटे में कर रही थी पहले, है ना, 8 घंटे तक कार्य करती है और कितना कार्य करती है? 8/17। ठीक है। और मुझे बताओ यहां पर 24 घंटे में पूरा करना था, तो शेष समय कितना बच जाएगा? 16 घंटे में ही पूरा करना पड़ेगा। और कितना यहां पर ये हो जाएगा 9/17। ठीक है। अच्छा, कितने समय में पूरा करेंगे ये तो आपसे पूछा जाएगा, ये तो हो जाएगा D3। इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं यहां से। तो यहां पर जो 8 से 8 कट जाता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते D3 बराबर कितने हो जाते? 9 दिन हो जाते। कितने दिन? 9 डेज। यानी बचे हुए कार्य को कितने घंटे में कर देते? 9 घंटे में पूरा करती है ना। इस तरीके से होता तो वो थोड़ा सा यहाँ पर कुछ टोटल कितना समय लगता, वो 8 और 9 घंटे होते। ठीक है। तो उसे तो एक ही कार्य में करना है, तो इसमें भी क्या हुआ, थोड़ी सी देखिए यहाँ पर वही कंडीशन बन जाती है जो शुरू में बोला गया है, तो कुछ विशेष नहीं बनी है यहाँ पर कोई कंडीशन। इस वजह से क्या होगा, इस कार्य में भी क्या, इस क्वेश्चन में भी क्या मिली है? एरर, क्योंकि वही कंडीशन आ गई जो कि दी गई है। इस वजह से यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या मिली है? एरर मिली है। बाकी करने का जो प्रोसेस था वो ऐसा था हमारे पास, तो कुछ नई चीज जानकारी दी नहीं गई है। अब अगला क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पर M1 D1 बराबर M2 D2, यही शर्त लगानी है हमें। तो कितने पुरुष है? 5 पुरुष। कितनी महिलाएं? 3 महिलाएं। कितने दिन में? 4 दिनों में। कितना काम? 8400 बराबर कितने पुरुष? 9 पुरुष। कितनी महिलाएं? 7 महिलाएं। कितने दिनों में? 7 दिनों में, ये 4 दिनों में। कितना कार्य? 28700 कार्य करते हैं। ये है क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी है, करना पड़ेगा लेकिन, ठीक है कि नहीं है। हम लोग काटेंगे इसको यहाँ से, 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 एकम 7 41। ठीक है, 7 चौक 28 1, ठीक है कि नहीं है। 4 से काटूंगा मैं यहाँ पर, तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4। इस तरीके से ये वैल्यू कट गई है हमारी। अब और कटते नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे। यहाँ पर 4100 गुणा करेंगे, यहाँ पर 41 से हम लोग गुणा कर देंगे यहाँ पर, तो 5 आ जाएगा, 5 का 20 M हो जाएगा।
और 3 से गुणा करेंगे 3 3 चौक 12 डब्लू हो जाएगा। 21 से गुणा करेंगे 9 9 दूनी 18 एम, और 7 से गुणा करेंगे 7 7 दूनी 14 डब्लू। ये हो जाएगी शर्त। 189 इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 189 किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 6 15 हो जाएंगे, और 1 16 एम बराबर 123 घटाएंगे तो 4 और 2 डब्लू। इस तरीके से मेरे पास जो एफिशिएंसी हो गई 8 दूनी 16 8 तिया 24 एम अनुपात डब्लू, 3:2 की आ जाएगी मेरे पास एफिशिएंसी। 3:2 की क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी आ जाएगी। अब इसके बाद में मेरे पास है कि 5 पुरुष और 3 महिलाएं इस कार्य को 4 दिनों में और कितना काम कर देते हैं, 8400। इसी प्रकार से 8 पुरुष और 5 महिलाएं कितने दिनों में करेगी, वो भी कितना कार्य है, 30,600। ठीक है, मेरी बात और सुनिएगा, m के स्थान पर यहाँ रखना है 3 और w के स्थान पर 2। m के स्थान पर 3, w के स्थान पर 2। 5 3 15 हो जाते हैं, और 3 दूनी 6 इंटू 4 बटे में 8400। ठीक है, बराबर 8 तिया 24 प्लस 5 दूनी 10। 15 और 6 कितने होते हैं यहाँ पर, 15 और 6 होते हैं 21। 21 बटा 21। ठीक है, 21 बटा 21। नीचे क्या है, 34 बटे 306 गुणा D2। अब देखिए 21 से 21 कट जाएगा तो D2 बराबर आ जाएगा 306 बटे 34, और 9 चौक 36 और 9 30 27 3 306, यानी 9 दिन मेरे पास आंसर हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, कंटिन्यू क्लासेज जब भी आप आएगी, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए कंटिन्यू क्लासेज रखूँगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मेहनत तभी तो होगी जब आप लोग भी थोड़ा रिव्यू देंगे। ठीक है, तो शेयर कीजिए, जुड़े हुए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइबर भी बढ़ते हैं तो भी हमने थोड़ा सा तो मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।